मनुष्य के जीवन में तनाव होना आम बात है। परिवार की चिंता, मित्रों से मतभेद और व्यापार या किसी भी तरह से आपका किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल करना सदैव आपको तनाव व पीड़ा का अनुभव कराता है, और यही तनाव और पीड़ा आपके मन में नकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती है। एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु था जिसका मन नकारात्मक विचारों से भर गया था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उनका स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसे हर बात पर गुस्सा आता और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता था। लोगों को बुरी बातें कहता और अपने मन में नकारात्मक कल्पनाएं पैदा करता रहता था। वह भी इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उसने कई तरह की कोशिशें की और अपने आप स्वयं इन बुरे विचारों को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिर एक दिन उसने परेशान होकर अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा साधु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो स्वच्छ आकाश को फीका कर देते हैं। अगर आप साफ आसमान देखना चाहते हैं तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक उसी तरह अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना और उन्हें नष्ट करना होगा। गुरु की यह बात युवा साधु को ठीक से समझ में नहीं आई, इसलिए गुरु ने इसे विस्तार से बताया कि अगर आप अपने दिमाग से इन नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं तो इसके मूल कारण को पहचान कर नष्ट करना होगा। मैं तुम्हें कुछ सुझाव बताता हूं। निश्चित ही अगर तुम इन सुझावों को निरंतर अपने जीवन में प्रयोग करते हो तो अवश्य ही तुम्हें नकारात्मकता की पीड़ा और तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। पहला सुझाव, नियमित रूप से अपने शरीर का ध्यान रखें। अधिकांश लोग अपने मानसिक रूप को उनके शारीरिक रूप से अलग कर देते हैं और यह समझ नहीं पाते कि कैसे तनाव आपको प्रभावित कर रहा है। सर्वप्रथम अपने शारीरिक व्यायाम पर ध्यान दें। तनाव को कम करने के लिए योग सबसे कारगर माध्यम हो सकता है। योग द्वारा ध्यान करके अपने पैरों की उंगलियों से अपने सिर तक शरीर के प्रत्येक हिस्से पर काम करें और ध्यान दें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है और कहां तनाव है। शारीरिक तनाव से अवगत होना आवश्यक है। कुछ योग क्रिया के द्वारा जमीन पर लेटकर आराम करें और ऊपर से नीचे तक अपने शरीर के सभी अंगों से सांस लेने का प्रयत्न करें। दूसरा सुझाव, दिमागी बल का अभ्यास करना है। अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें और देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और आप अपने आसपास की घटनाओं से कैसे स्वयं को जोड़ते हैं। अपने जिद्दी दिमाग में आने वाले हर नकारात्मक विचार की जड़ का पता लगाने की कोशिश करें। तीसरा सुझाव, सदैव याद रखना, अतीत की नकारात्मक घटनाओं के कारण आपके लिए वर्तमान में जीना मुश्किल हो सकता है। यहां तक कि परेशान करने वाली यादों के कारण आपके लिए सोना या दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय अवश्य आएगा जब आपको अपने अतीत को भूलना ही पड़ेगा। यह सब जानते हुए भी हम जिस तरह से सोचते हैं, बातें करते हैं या इस दुनिया को देखते हैं, उसमें हम हमेशा अपने अतीत से प्रेरित होते हैं, या सच कहा जाए तो अपने अतीत को ढो रहे होते हैं। अतीत की यादों से प्रेरित होकर जीवन व्यतीत करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पेड़ की किसी शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काटना। अगर आप घटनाओं को क्रम से देखें और अपने दिमाग को खुला रखेंगे तो यह संभव है कि आप अपने अतीत को अपने अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकें, क्योंकि यह व्यतीत किए गए जीवन का एक हिस्सा मात्र है। आपको ऐसी नकारात्मक आदतों को पीछे छोड़ देना चाहिए जो आपके उन सपनों को बांध कर रखती है जो कभी पूरे नहीं हुए, या फिर उन वादों की याद दिलाती है जो तोड़ दिए गए हैं। चौथा, आभारी होना। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर ध्यान दें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड को धन्यवाद अवश्य दें। आभार व्यक्त करने से हमारे दृष्टिकोण में सुधार होता है, जो हमारे अंदर से नकारात्मक भावों को दूर करता है। पांचवा सुझाव,
जो लोग आपको तनाव देते हैं उन लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साथी या अपने व्यापार की वजह से तनाव व पीड़ा में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही अपने परिवार और अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, जिन्हें वह आसानी से आकर्षित और उन पर भरोसा कर सकता है। ऐसे लोग आसानी से इस कठिन समय पर जीत पा सकते हैं। अपने जीवन का अधिकांश समय अपने जीवन के सकारात्मक पलों को सोचकर व्यतीत करें, जो आपकी सराहना करते हैं, मूल्य देते हैं और आश्वस्त महसूस कराते हैं और आपको अपना सबसे अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके जीवन में अगर कोई आपको तनाव देता है तो निश्चित ही आप उसके बिना बेहतर कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से दैनिक आधार पर तनाव देने वाले लोगों के साथ अपने संबंधों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। नकारात्मक और अपर्याप्त महसूस कराने वाले व्यक्तियों से बचें। नकारात्मकता ही तनाव को जन्म देती है। अकेले रहने के बजाय उनके साथ रहने की तुलना में आप अधिक तनाव महसूस कर सकते हैं। छठा सुझाव, विशेषज्ञों की मदद लें। तनाव से स्वयं निपटने में कठिनाई आ सकती है। जरूरत पड़ने पर मदद लेना अधिक कारगर होता है। अधिक तनाव की स्थिति में अपने किसी सगे संबंधी या किसी चिकित्सक से उस तनाव के बारे में बात अवश्य करें जिसे आप महसूस कर रहे हैं और उन्हें बताएं कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। सातवां सुझाव, अपने और दूसरों के प्रति दयालु होना अति आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मक विचार आत्मदुष्टता और आत्म तुलना से उत्पन्न होते हैं। हम अपने भीतर करुणा लेकर अधिक सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी समस्याओं का मूल कारण नहीं है। असली समस्या हमारे अंदर ही है। इन विचारों के मूल कारणों की पहचान करके हम गलत विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं और अधिक सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। सदैव याद रखें, बुरे विचार या बुरा अतीत हमारे लिए केवल एक भ्रम मात्र है। हम अपने मस्तिष्क को किस तरह से उपयोग में लाते हैं, यह अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।